भैया इस भजन में विस्तार करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले स्वामी जी महाराज की जय। गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव, अरे कावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव, गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव। गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव, गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव। मास्टर जी भगत को तो सभी भगत हो जाए, ये नरक कुंड खाली रहे और कीड़े किसको खाए। गाने का मतलब भगवान के भजन से है, और जो भगत होता है उसको थोड़ा थोड़ा दुख तो जरूर होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी भक्तनी थी माता कुंती, जिसके 5 बेटे भगत थे। जब आखिरी समय में किसी ने कुछ ना कुछ मांगा तो कुंती ने कहा कि हे माधव मुझे थोड़ा दुख देना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दुख है तो मैं आपको याद रखूंगी और मैं जीवन में कभी आपको भूलना नहीं चाहती। गाया सो पाया नहीं और अनगाए से दूर, हरिहर अनगाए से दूर। गाया सो पाया नहीं और अनगाए से दूर, हरिहर अनगाए से दूर। जिसने गाया उस पर कृपा तो रही, चाहे भगवान मिलो मत मिलो पर पूरी कृपा है, लेकिन जिसने गाया ही नहीं है, जिसने याद नहीं किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है भगवान को, नरक में जाएगा, उसके पास जा ही नहीं सकता। जिसने गाया प्रेम से, जिसने गाया प्रेम से, हाजिर खड़े हजूर बताते मैं के गाँव, गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव, गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव। के गावेंगे भांग पी बनिया रहे नशे में चूर, हरिहर रहे नशे में चूर। के गावेंगे भांग पी बनिया रहे नशे में चूर, हरिहर रहे नशे में चूर। अरे डाली थारी समझ में भी आ रही है बात हैं? तो ताली बजाओ थोड़े से बेटा, आज व्हाट्सएप बंद कर। शाबाश मेरी गुड़िया, बहुत अच्छे, आज भजन सुन ले बस। हाँ कल खूब चलाना, ये नेट बड़ी बुरी बीमारी है साहब, और आजकल तो नेट का बालक भी नेट ही हो रहे, कंप्यूटर ही पैदा हो रहे बालक, 4G हो रहे। के गावेंगे भांग पी बनिया रहे नशे में चूर, हरिहर रहे नशे में चूर। के गावेंगे भांग पी बनिया रहे नशे में चूर, हरिहर रहे नशे में चूर। अनहर हत मक्के में गाया, अनहर हत मक्के में गाया, मरना है मंजूर बताते मैं गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव, गावड़िया के घर दूर बताते मैं के गाँव।
मदीना में जैसा इंसान कोई जुर्म करता है वैसी सजा मिलती है। अनहलहत नाम का एक व्यक्ति जो कि नशे में चूर था पर भगवान का नाम लेता था, और नशा भी कैसा करे गया, भोले वाली बूटी रो कहे हमने बनाई है भोले की बूटी, हमने नहीं तो भोले की बूटी तो बेर है, बेल पत्थर है प्रसाद भोले का। पर अब बेर और बेल पत्थर से नहीं मान रहे, भोले भी सुट्टा मारने लगे। और कोविड के टाइम में चले जाओ तो भांग के एक पेड़ पे एक पत्ती ना मिले, सब खजा निकम्मे। अनहलत नाम के व्यक्ति ने नशा कर लिया तो उसको ऐसी सजा दी कि इसको हाथ बांध के कुएं में डुबका डुबका के मारो। भगवान का नाम लिया है भोलेनाथ, मैंने तेरे नाम का नशा किया था जिसके कारण मुझे आज सजा मिल रही है। जिस समय कुएं में डुबकाने का नंबर आया तो भगवान भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया कि जब तू मेरे नाम पे ही है तो अब मरने नहीं दूंगा। अब सुनो आगे, के गावेंगे चोर जुहारी माया के मजदूर, हरि हर माया के मजदूर। के गावेंगे चोर जुहारी माया के मजदूर, हरि हर माया के मजदूर। जो बहन जी हमारी जारी है, अगर कोई छोटा मोटा काम है तो आप होके आ जाओ, पर मैं आपको एक बात बताऊं, 2 मिनट सुनो, 2 कदम रोको एक बार। यहां से भगवती जागरण में से वो जाता है जिसको उसके पाप खींच के ले जाते हैं, ये सच मानना आप। क्योंकि भैया जो इंसान पुण्य कमाता है, जो भगवती जागरण का पूर्ण फल लेना चाहता है, अरे आपको 29,000 दिन दिए भगवान ने, 29,000 गिन लो, 29,000 दिन हमको लगभग जीना है। इसमें कोई 30,000 जी गया, कोई 29,200 जी गया, कोई 28,000, कोई 500 दिन पे मर गया, कोई पैदा होते ही मर गया। 29,000 दिन में से एक रात भगवान के नाम पे नहीं निकाल सकते आप। करो संकल्प, जब तक की आरती नहीं होगी जाओगे नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। मैं कह रहा था के गावेंगे चोर जुहारी, जो चोरी करते हैं। एक चोर ने भी ऐसा ही करा, भगवान का नाम लिया, परिवार पाला पर चोरी करी। अरे के गावेंगे चोर जुहारी माया के मजदूर, हरि हर माया के मजदूर। के गावेंगे चोर जुहारी माया के मजदूर, हरि हर माया के मजदूर। शेख फरीद कुएं में गाया, शेख फरीद कुएं में गाया, हो पढ़ना है मंजूर, बता दे मैं के गाऊं, गावड़िया के घर दूर, बता दे मैं के गाऊं, गावड़िया के घर दूर, बता दे मैं के गाऊं। ये हो छोटे छोटे प्रसाद 1 मिनट बाद में बांटना प्रसाद। भाई साहब प्रसाद का बहुत टाइम है, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, बस थोड़ी देर। हाँ अभी बांट देना, मैं बंटवाऊंगा आपके साथ में, क्योंकि मेरी 2 कली रह रही है बस। उसके बाद में मैं 1-2 भजन भाई नीरज के सुनूंगा, मेरा शागिर्द है, बच्चा है, मेरा भाई है, और जनरेटर वाली टीम भी यहाँ मौजूद है, उनके भी सुनेंगे। चाहे सुबह 7 बज जाओ, टेंशन मत लो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब सुनिए, मीराबाई सदन कसाई, नंदा नाई जरूर, जात का नंदा नाई जरूर। मीराबाई सदन कसाई, नंदा नाई जरूर, नंदा नाई जरूर। मीराबाई सदन कसाई, नंदा नाई। मीराबाई की कहानी आपने सुनी होगी, सदन कसाई की सुनी होगी, नंदा नाई की सुन लो। एक नंदा नाई था जिसका काम था रोज दुर्योधन के पैर दबाना। भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। एक दिन लेट हो गया तो मन में डर बैठ गया कि आज नहीं गया तो दुर्योधन मारेगा। अगले दिन भी नहीं गया, हे भगवान कैसे जान बचे। तीसरे दिन भी नहीं गया, हे भगवान कैसे जान बचेगी। चौथे दिन सोचा कि अब जाना ही पड़ेगा, और दुर्योधन के पैर दबा के सोना है उसे, रोजाना की काम है उसका, ड्यूटी है उसकी। जब 4 दिन बाद गया तो 5वें दिन जाकर दुर्योधन के पैरों में बैठ के जैसे पैर दबाने शुरू करे तो महाराज दुर्योधन बोले, हे नंदा जी महाराज, पैर ऐसे दबा जैसे तू 4 दिन से दबा रहा था।
अब आप समझे, 4 दिन से पैर कौन दबा रहा था? ठाकुर जी। तो ये भक्तों के लिए, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। एक नंदा नाई के लिए नाई बन के दुर्योधन जैसे दुष्ट के पैर दबा दिए। गोपी चंद भरतरी गागे, गोपी चंद भरतरी गागे, सिर में तेरे नई धूल बता दे कावड़िया के घर दूर बता दे मैं गाऊं, कावड़िया के घर दूर बता दे मैं गाऊं। प्रजापति गाता जाता डंडे मारे जरूर, गधे के डंडे मारे जरूर। यह बात में तथ्य। प्रजापति गाता जाता डंडे मारे जरूर, गधे के डंडे मारे जरूर। एक कुम्हार ने, प्रजापति ने दीपक राग सीख लिया और उसने क्या काम करा, सुबह को उठे गधे की पीठ पे थप्पड़ बजावर दीपक राग शुरू। बात है बलक बुखारे की। बलक बुखारे का राजा अपने घर में सो रहा है, सुन लो। बलक बुखारे का राजा अपने महल में सोया हुआ है, तो अचानक महल के सारे दिए जल गए। इस राग में इतनी ताकत होती है कि अगर राग ना होता तो शायद आप यहां ना होते। बलक बुखारे के राजा ने देखा कि महल के दिए जल रहे हैं सुबह 3 बजे, तो संतरी को बुलाया, ओए इधर आ, ये कैसे जल रहे हैं दिए? महाराज मुझे पता नहीं है, बंद कर इनको। दिए बंद कर दिए। फिर 2 मिनट बाद दोबारा दिए फिर जल गए। अरे तुझसे मैंने कहा था दिए बंद कर दे, मेरी नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बंद करे। फिर 2 मिनट बाद फिर जल गए। सोचा महल में कोई भूत है, भाई अब क्या करें? चल मेरा घोड़ा सजा, देखते हैं नगरी में आज क्या है जो दिए बार बार जल रहे हैं। अब घोड़ा सजा के जींद खींच ली, बैठ के पीठ पे घोड़े की और चल दिया बलक बुखारे का राजा और साथ में संतरी। चलते चलते चारों दिशा देख ली, 3 दिशा, कोई बीमारी नहीं पाई, सारे में जगमग जगमग हो रही है। अब एक दिशा रह गई तो उस तरफ घोड़ा कर दिया कि यहां देखो क्या है। एक आदमी जो गधे पे बैठा कुछ गा रहा था। जब घोड़े की पौड़ बजी तो आदमी ने सोचा भाई पीछे देखो, अरे कौन है, तो राजा आ रहे। गाना बंद कर दिया। सुनिए भाई साहब, देखा कि कोई आदमी है, पीछे देखा तो राजा आ रहा है, घोड़े को रोक दिया और अपने गाना भी बंद कर दिया। जैसे गाना बंद करा तो दिए भी बुझ गए, क्योंकि दीपक राग था, बुझ गए। उसने कहा हो ना हो बीमारी इस कुम्हार में है। गा। कुम्हार चुप रहा। अरे गा, फिर भी चुप रहा। तीसरी बार कहा कि गा, तो कुम्हार ने सोचा कि इस बार अगर पूछ ले तो इसे जवाब दे दूं। उसके सामने गधे चल रहे हैं। अरे गा, अरे गाऊं क्या, गानी गानी गानी, ये गधे हैं गधे, आंख फूट रही है तेरी। राजा से उल्टा बोल गया कुम्हार। उसने कहा मैं गाय गधे की बात नहीं कर रहा, कि और मैं बात कर रहा हूं जिसे तू गा रहा था उसे गा। अगर यही गाना सुनना है तो घोड़े को आजाद कर। कितनी रानी है तेरी? कि 900 रानियों को छोड़। कहां का है तू? मैं बलक बुखारे का राजा हूं, उस राज को भी छोड़, तब तो ये गाना तुझे मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा भैया। तो गाना वो चीज है। अब सुनो, 900 रानी छोड़ी, घोड़े को आजाद कर दिया और कुम्हार के पीछे पीछे हो लिया बलक बुखारे का राजा। इसलिए कहा प्रजापति गाता जाता डंडे मारे जरूर, गधे के डंडे मारे जरूर। प्रजापति गाता जाता डंडे मारे जरूर, गधे के डंडे मारे जरूर।
बलक बुखारा छोड़ा सारा, बलक बुखारा छोड़ा सारा, हाँ, 900 छोड़ी हूर बता दे मैं के गाऊं। ओ भला बता दे मैं के गाऊं। ओ भला गावड़िया के घर दूर बता दे मैं के गाऊं। तुले राम समझाए न समझा, तुले राम राम तुले राम समझाए न समझा, मेरा क्या कसूर हरिहर मेरा क्या कसूर, तुले राम समझाए न समझा, मेरा क्या कसूर हरिहर मेरा क्या कसूर। रामचंद्र समझा समझा के, रामचंद्र समझा समझा के हो लिए मजदूर बता दे मैं के गाऊं। गावड़िया के घर दूर बता दे मैं के गाऊं। भला गावड़िया के घर दूर बता दे मैं के गाऊं। एक बार सभी दोनों हाथ सीधे कर लेंगे। और भैया अगर मेरी हाजिरी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप ताली एक बार प्लीज आशीर्वाद जरूर दे दें सभी। हाँ हाँ, अभी कई कलाकार शेष है, मैंने बहुत समय ले लिया, और एक बार सारे बोलेंगे। गोविंद बेरो है